प्रेत योनि से कौन मुक्त कर सकता है? जो प्रेत बन चुका है वह प्रेत भी भागवत सुन ले तो उसका उद्धार हो जाता है। भागवत वेद व्यास जी लिख रहे हैं, कहां से प्रारंभ कर रहे हैं? जन्माद्यस्य यतोऽन्वयादितरतस् चार्थेष्वभिज्ञः स्वराट् तेने ब्रह्म हृदय आदि कवये मुह्यन्ति यत्सूरयः तेजो वारिमृदां यथा विनिमयो यत्र त्रिसर्गो मृषा धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकम् सत्यं परं धीमहि। जन्माद्यस्य यतोऽन्वयादितरतश्चार्थेष्वभिज्ञः स्वराट्। जन्म आदि यस्य जन्माद्यस्य भगवान चार्थेष्वभिज्ञः स्वराट् मुह्यन्ति यत्सूरयः यत्र त्रिसर्गो मृषा। अच्छा एक बात बताओ, भगवान को आप जानते हैं भैया? कैसे हैं भगवान? भगवान का शरीर किससे बना है? हाड़ मांस पृथ्वी जल वायु अग्नि आकाश। क्या इन्हीं पंच तत्व से भगवान का शरीर बनता है? क्या कैसे बना है भगवान का शरीर? जोर से कैसे बना मैया? भगवान का शरीर पांच तत्वों से नहीं बना, पंच तत्वों से बना शरीर मिटता है। हमारा शरीर पांच तत्वों से बना है, आपका कितने से बना है? पंच तत्व है, पृथ्वी जल वायु अग्नि आकाश। इस तत्व से शरीर का निर्माण हुआ है। पंच तत्व से जिसका शरीर बनता है उसका शरीर एक समय बाद पंच तत्वों में मिल जाता है। भगवान का शरीर भी पंच तत्व से बनता तो भगवान की भी मृत्यु होती, पर भगवान तो अजन्मा है। क्या है? जब जन्म ही नहीं है तो मृत्यु कहां होगी? मृत्यु उसी की होती है जिसका जन्म होता है। भगवान का नाम क्या है? अजन्मा। मैया जा रही हो, लाल पीली नीली हरी मैया, टाटा, जाओ जल्दी आना फिर। तो बताओ भगवान का शरीर कितने चीजों से मिलकर बना? अरे पांच का हमारा आपका है। भगवान का शरीर दिव्य गुणों से बना है। भगवान ही पृथ्वी तत्व बनाते हैं। ये पंच तत्व किसने बनाए? पंच तत्व से बना शरीर, बोलो हाँ। पंच तत्व से क्या बना हमारा आपका? अब बताओ पंच तत्व को किसने बनाया? किसने? ये पंच तत्व भी भगवान के अधीन है। पृथ्वी किसके अधीन है? परमात्मा के। जल किसके अधीन है? परमात्मा के। पृथ्वी जल। वायु, वायु किसके अधीन है? भगवान के। अग्नि किसके अधीन है? पृथ्वी। इसलिए 12 भगवान ने पृथ्वी की स्थापना की। तो 12 भगवान कौन है? भगवान नारायण। तो पृथ्वी किसके अधीन है? भगवान के। पृथ्वी। जल किसके अधीन है? जल पर भगवान लेटते हैं, इसलिए नाम पड़ा नारायण। जो नार मतलब जल में शयन करें, इससे नाम पड़ा नारायण। भगवान नारायण क्षीर सागर पर कहां लेटे हैं? और शेष सैया पर कहां लेटे हैं? जल पर। तो जल किसके अधीन है? पृथ्वी किसके अधीन है? पृथ्वी जल। वायु, वायु किसके अधीन है? भगवान के। अग्नि, अग्नि जब आप स्वाहा स्वाहा करते हो तो अग्नि क्या है? भगवान का मुख। अग्नि क्या है?
अग्नि क्या है मेरी मां? जोर से, अग्नि क्या है? जब आप स्वाहा करते हैं तो वह भगवान के मुख में आप भोजन देते हैं, आहुति डालते हो ना, स्वाहा स्वाहा। स्वाहा क्यों करते हैं? क्योंकि वह अग्नि भगवान का मुख है और आप भोजन कराते हैं, वह भोजन है। घी की आहुति, तिल, जौ और चावल, घी, शक्कर, मिश्री सब मिला के जो देते हैं वो क्या है? वो भगवान का भोजन है, इसलिए स्वाहा। तो अग्नि भगवान का मुख है, तो भगवान से ही ये तत्व प्रकट हुए। आकाश ये ईश्वर से प्रकट होने वाली सत्ताएं हैं। इसलिए कहता हूं कि आप और हम पंच तत्व से बने हैं और पंच तत्व को भगवान ने बनाया। अब आप सवाल कर सकते हैं कि भगवान किससे बने हैं? तो सुनो, भगवान दिव्य गुणों से परिपूर्ण है, भगवान सर्वशक्तिमान है। ये संसार किसका है? भगवान का। इसके नायक कौन है? भगवान। कर्ता धर्ता कौन है? भगवान। सृष्टि किसके अधीन है? भगवान के। इसलिए जन्माद्यस्य यतोऽन्वयादितरतस् चार्थेष्वभिज्ञः, भगवान सब कुछ जानते हैं। आप ये मत सोचिए कि हमने ये किया भगवान को पता नहीं लगेगा। हमने जो किया है सब कुछ भगवान को जानकारी है। इसलिए ऐसे काम ना करिएगा कि जिस काम से आपको दंड मिले और आपको भगवान मजबूर हो जाए दंड देने के लिए। ऐसे भगवान को हम प्रणाम करते हैं, उनका ध्यान करते हैं, जो सत्यम परम धीमहि। धर्मः प्रोजित कैतवोऽत्र परमो निर्मत्सराणां सताम् वेद्यं वास्तवमत्र वस्तु शिवदम् तापत्रयोन्मूलनम्। श्रीमद्भागवते महामुनिकृते किं वा परैरीश्वरः सद्योरद्यवरुध्यतेऽत्र कृतिभिः शुश्रूषुभिस्तक्षणात्। भगवान धर्म की परिभाषा बताते हैं। धर्म किसे कहते हैं? उत्तर दो, धर्म किसे कहते हैं? जोर से, धर्म किसे कहते हैं? अच्छा, पेड़ पौधों के पास धर्म है या नहीं? जोर से। मैया बोलो मेरी माँ। मैया खड़ी क्यों हो मेरी माँ? बैठ जाओ। चलो बताओ, धर्म किसे कहते हैं? भैया बताओ, धर्म किसे कहते हैं? आप सोफे पे बैठे, धर्म किसे कहते हैं? क्या है धर्म? धर्म किसे कहते हैं? जिस पर ये धरती टिकी हुई है, जिस पर ये धरती, जिस पर ये सृष्टि टिकी है, उसे धर्म कहते हैं। किसे कहते हैं? रामो विग्रहवान धर्मः, भगवान पर टिकी है, भगवान को ही धर्म कहते हैं। राम कौन है? धर्म का चलता फिरता स्वरूप है राम। कृष्ण कौन है? धर्म का चलता फिरता स्वरूप है कृष्ण। भगवान ही धर्म है। अब दूसरा सवाल, क्या पेड़ पौधों में धर्म होता है? उत्तर हां। आम के पेड़ पर आम का ही फल लगेगा, ये उसका धर्म है। आम कभी अपना स्वभाव नहीं छोड़ता। शुरू में खट्टा होता है, बाद में मीठा हो जाता है, ये उसका
स्वभाव है, वो अपने धर्म को नहीं छोड़ता, खट्टे से मीठे की ओर जाता है। ये आम का क्या है? धर्म है। क्या है? एक्चुअली स्वभाव को ही धर्म कहते हैं। कांटे का स्वभाव है चुभना, वही उसका धर्म है। सांप का जहर उगलना स्वभाव है, यही उसका धर्म है। बोलो हाँ। सांप से आप गुलाब की उम्मीद ना कीजिएगा। सांप का धर्म है डसना। बोलो हाँ। इसलिए सांप में भी धर्म है, पेड़ पौधों में भी धर्म है, पशु पक्षी। अब देखो ना, शेर जानवर, शेर जो है मांसाहारी है, वो घास नहीं खाता, पेट मांस से ही भरता है। कभी घास चबाने लग जाए इसका मतलब ये नहीं कि वो घास खा के पेट भर रहा है ना। शेर अपना धर्म नहीं छोड़ता, उसका धर्म है मांस खाना। हिरण अपना धर्म नहीं छोड़ता, हिरण का धर्म है चारा खाना। सबके पास धर्म है। बोलो हाँ। आप बताओ कि आपका धर्म क्या है? बोलो आपका धर्म क्या है? जोर से। आपका धर्म क्या है? आपका धर्म है सत्य बोलना, सेवा करना, दया करना, किसी के साथ छल धोखा ना करना। ये आपका क्या है? धर्म है। पर सच बताओ, आप अपने धर्म का पालन कर रहे हैं? उत्तर दो। कुत्ता अपने धर्म का पालन कर रहा है, हाँ या ना? कुत्ते को रोटी खिलाओगे तो रात भर चौकीदारी करेगा आपकी। वो उसका धर्म है, वो जानता है कि मैंने मालिक की रोटी खाई है, चौकीदारी करना मेरा धर्म है। लेकिन आज के बच्चे, कुछ बच्चे जिस माँ से जन्म लेते हैं, जिस माँ ने मलमूत्र धोया, उसी माँ को धोखा दे देते हैं। कुत्ता भी भारत का धोखेबाज नहीं है, पर आज के इंसान धोखेबाज हैं। बताओ, कुत्ते का धर्म मजबूत है कि इंसान का? इसका मतलब यह हुआ कि कलयुग का इंसान कुत्तों से भी बदतर होता चला जा रहा है। यही तो कलयुग है, जहां का इंसान कुत्तों से भी बदतर हो जाए। कुत्ते का धर्म है, पर आज के इंसान का धर्म, कुत्ता वफादार होता है। सच बताओ, ये बात सही है कि झूठी है? सच बताओ, जितना वफादार कुत्ता है इतना वफादार इंसान है? कुछ इंसान है। हम ये नहीं कहते कि सब बेईमान है, नहीं। ये धरती अच्छे लोगों पर टिकी हुई, अच्छे भी हैं, लेकिन आज अधिकता किसकी है? ईमानदारों की कि बेईमानों की? तो कुत्ता ईमानदार है, वफादार है, पर इंसान इतना ईमानदार? इसका मतलब इंसानों का स्तर गिर रहा है कि उठ रहा है? यही कलयुग का लक्षण है। ये आपकी गलती नहीं है, आपका स्तर आप नहीं गिरा रहे हैं, हावी होकर आपका स्तर गिरवा रहा है कि चलो इंसान से जानवर बनो। आपको बनना था इंसान से देवता, पर बन गए इंसान से जानवर। कलयुग है। कलयुग तो आज उल्टी गंगा बहा रहा है, माता पिता को बेटा ठोकर लगा रहा है। धर्म क्या है? सत्य पर रहना, प्राण जाए पर सत्य न जाए। आप भी सत्य की रक्षा किया करिए। भगवान के अवतार कितने हैं? भागवत जी का ये सवाल है। कितने अवतार हैं भगवान के? जोर से। 24 अवतार। भगवान के 24 अवतार। किन किन के भगवान, कितने भगवान होते हैं? भगवान ने 24 अवतार क्यों लिए? क्या जरूरत थी? भगवान का एक अवतार है राम। राम बनने की क्या? अच्छा बताओ, राम अवतार क्यों हुआ? क्यों हुआ बताओ? किसके लिए? हाँ, राम का अवतार हुआ है मर्यादा की स्थापना के लिए। मैया,
ओ भैया, ओ पंचायती, सुनो, भगवान का अवतार किसके लिए हुआ? मर्यादा की स्थापना के लिए। इसलिए राम जी ने वही वही काम किए हैं जिससे समाज में मर्यादा की स्थापना हो जाए। क्या मर्यादा है? राम ने कौन सी मर्यादा की स्थापना की? राम ने एक अच्छा भाई होने का परिचय दिया। राम अच्छे भाई हैं कि नहीं? जब राम को पता चला कि मेरे भरत का मन है, मेरे भरत की माता का मन है कि वो अयोध्या का राजा बने, तो राम बोले ना, मेरा छोटा भाई यदि राजा बनना चाहता है तो मैं अपनी गद्दी अपने भैया को देकर मैं जंगल चला जा रहा हूं। छोटे भाई के लिए बड़े भाई ने त्याग किया। आजकल भाइयों को देखो, ऐसे लड़ते हैं जैसे यही एक दूसरे के दुश्मन हैं, और कोई दुश्मन तो है ही नहीं आपका। आज सबसे बड़ा दुश्मन कौन है? बोलो। आज सबसे बड़ा दुश्मन आपका। आप में से कुछ लोग अपने भाई को ही अपना दुश्मन मानते हो। भाई का विवाह होगा, भाई के बेटी का विवाह होगा, आप नहीं जाओगे। भाई के बेटे का विवाह होगा, आप नहीं जाओगे। पर भाई मर जाएगा तो आप धम्म से पहुंच जाओगे। जब भाई जिंदा है आप नहीं जाओगे, भाई मर जाएगा आप पहुंच जाओगे। तो भाई को जब जरूरत थी तब तो आए नहीं, अब तो मर ही गया, तो अब काहे आ गए? अर्थी को कंधा देने आए हो, तो तुम ना जाते तो कंधा ना मिलता उसे क्या? इसलिए साहब, मर जाने के बाद साथ क्या देते हो? मर जाने के साथी तो लाख हैं, जीते जी के साथी बनो। जीते जी का साथी कोई नहीं है, मर जाने के साथी तो बहुत। बोलो हाँ। इसलिए साथ देना ही है तो जीते जी का साथ दीजिए। वैसे अब एक और सच्चाई हो गई है कि आजकल मरने के बाद भी कोई नहीं आता। गांव शहर, छोटे छोटे शहर, छोटे गांव में तो मरने के बाद लोग आते हैं। मैंने बड़े बड़े शहरों की सुना है कि वहां मरने के बाद जो उठाने वाले हैं ना अर्थी, और चलने वाले हैं दो चार साथ में, वो भी किराए से बुलवाने पड़ते हैं। उनका भी पेमेंट करना पड़ता कि साहब इतने लोग भेज दो। ये बड़े बड़े शहरों के चोचले हैं, नाम बड़े और दर्शन छोटे। बड़ा शहर नाम है पर मरने के बाद अर्थी उठाने वाले भी लोग नहीं। हाँ या ये बात सही है कि नहीं? ऊपर वाला मर गया मतलब ऊपर मंजिल वाला, तो नीचे और उसके ऊपर वाले को मतलब ही नहीं। हाँ या ना? फिर इसलिए साथी बनना है तो जीते जी के साथी बनो। यदि आपने जीते जी साथ दिया है तो मरने के बाद भी आपका स्वागत है। जीते जी साथ नहीं दिया तो मरने के बाद क्यों? राम यही तो कहते हैं कि मेरा भैया राजा बनना चाहता है तो मैं उसे राजा बनाऊंगा, और राम चले गए वनवास। क्यों भैया? भैया, ओ टोपी वाले भैया, कितने भैया हो आप? अकेले ही हो? ये ठीक है, लड़ने झगड़ने की कोई समस्या ही नहीं। आप कितने हो? नहीं, ये हैं? चल अकेला सब अकेले हैं। पहले पूछते कितने भैया हो? बोले 12, 8, 6। भैया आप कितने भैया हो? 2। और आप? 5। चलो हमारी मेहनत सफल हुई, 5 तक हम पहुंच ही गए हैं। आपका एक ही है तो आप 2 से 1 में क्यों आ गए? 2 से 4, 2 से भले 4। क्यों? अरे ऐसा ना करो, चक्कर ना पालो, एक नहीं। और हिंदुओं की, अच्छी लोगों की आबादी ज्यादा होना चाहिए कि दुष्टों की?
हैं? 5। तो कहने का तात्पर्य यह हुआ, एक संतान, मैं शास्त्र की एक बात बताऊं, मैं महाभारत पढ़ रहा था, उसमें लिखा है कि एक पुत्र हुआ शांतनु के। क्या नाम था शांतनु के पुत्र का? भीष्म पितामह। तो एक दिन शांतनु उदास थे, तो पितामह ने पूछा, किसी ने पूछा कि आप उदास क्यों हैं? बोले मेरा एक बेटा है इसलिए उदास हूं। क्यों? ये महाभारत में लिखा है, कहोगे तो पढ़ा दूंगा। लिखा है वहां कि एक बेटा एक पुत्र तो ना होने के बराबर है। एक पुत्र तो ना होने के बराबर है। एक पुत्र है मतलब नहीं है, ना के बराबर है। क्यों? बोले एक पुत्र है, एक पुत्र को कुछ हो गया, ये हम नहीं कह रहे हैं, महाभारत में शांतनु जी कह रहे हैं, एक बेटा है, कुछ हो गया तो हमारा वंश आगे कैसे बढ़ेगा, क्या होगा? इसलिए एक पुत्र तो है तो वो ना के बराबर समझना चाहिए। इसलिए शास्त्र कहते हैं पुत्र एक नहीं, कम से कम तो 2 हों। इसलिए पहले के जमाने में अधिक संतान का सुख दिया जाता था, मतलब आशीर्वाद। कोई पंडित जी गुरुजी से आशीर्वाद मांगे ना कोई स्त्री कि गुरुजी प्रणाम, तो गुरुजी आशीर्वाद देते थे, बहुपुत्र लाभम, जाओ देवी आशीर्वाद है, तुम्हें बहुत पुत्रों का सुख प्राप्त हो, जाओ, तुम्हें बहुत पुत्रों का, जोर से, सुख प्राप्त हो। इसलिए पुत्र कम से कम 2 तो हों। एक पुत्र तो ना के बराबर है, उसे आप ना ही मानो। ये हम नहीं कह रहे हैं, जो हमने पढ़ा वो हमने आपको कहा। इसलिए पुत्र कम से कम 2 बेटियां और 2 बेटे तो हों। क्या क्या होना चाहिए? 2 बेटे और, जोर से, राम भी 4 भैया हैं टोटल, राम लक्ष्मण भरत 5 हैं। राम जी की एक बहन भी है। राम जी की बहन का नाम पता है क्या है? राम जी की एक बहन है शांता। राम जी की बहन का नाम क्या है? शांता। दशरथ जी की 3 पत्नियां हैं, माता कौशल्या, माता सुमित्रा, माता कैकेयी। तो माता सुमित्रा की एक पुत्री हुई शांता। क्या हुई? तो दशरथ जी के 5 संतान हैं, 4 पुत्र और 1 पुत्री। तो 2 बेटा होने चाहिए आपके और 2 बेटी होनी चाहिए। भरा परिवार होना चाहिए, परिवार भरा पूरा होना चाहिए। भगवान करे आप सबका परिवार। अब आजकल आप लोग ना बड़ा छोटा सोचने लग गए हैं, छोटा छोटा सोचते हैं, एक बहुत है, खर्चा बहुत है। ठीक, आप अपने हिसाब से सोचते हैं, शास्त्र अपने हिसाब से बताते हैं। अब देखो ना, लड़के हैं ज्यादा और लड़कियां हैं कम, क्योंकि सबको लड़का चाहिए। लड़की पेट में आई तो गिरा दिया, तू मता। लड़का सबको चाहिए, लड़की किसी को नहीं चाहिए। तो लड़की ना चाहिए तो लड़कियां कम हो गई। इसलिए अब कितने लड़के हैं, शादी नहीं हो रही है, मिल ही नहीं रही। लड़कियों की आबादी कम है ना, भारत का रेशो देखिए, लड़कियां कम है। सो जाओ सो जाओ। मैया, ओ नीली पीली मैया, खड़े होके पंचायत कर रही हो, बैठ के करो मेरी माँ, बैठो अच्छे से और फिर करो पंचायत। सुनो, इसलिए राम जैसा भाई केवल राम है। इसलिए अपने भाई के साथ प्यार से रहना चाहिए, अपने बहनों के साथ, पत्नी के साथ, पिता के साथ। परिवार की खुशी ही, जिसका परिवार मिलनसार है,
जिसके परिवार में एकता है, प्रेम है, उससे अमीर कोई नहीं है। सबसे बड़ी अमीरी क्या है? परिवार की प्रसन्नता। सबसे बड़ी अमीरी क्या है? यदि आप सब खुश हैं परिवार में तो आपसे अमीर कोई नहीं। दौलत से कोई अमीर नहीं होता साहब। आपके होठों पे स्माइल है, आप प्रसन्न रहते हैं, हर परिस्थिति में खुश हैं, आप अमीर हैं। क्यों भैया? और आपके पास दौलत है पर आप खुशी नहीं है, तो क्या मतलब की दौलत? इसलिए भगवान के अवतार 24 में एक अवतार राम, एक अवतार कृष्ण, एक अवतार नरसिंह प्रकट हो गए। भगवान नरसिंह खंबे से, वामन, कच्छप, धनवंतरी, मोहिनी, ये सब अवतार हुए भगवान के। क्या जरूरत थी इन अवतारों की? अच्छा ये बताओ, भगवान को मछली बनने की क्या जरूरत थी? मछली जल की रानी है, जीवन उसका पानी है, हाथ लगाओ डर जाती, बाहर निकालो। मछली बन गए भगवान। क्यों बने? ए भैया, भगवान मछली का अवतार क्यों लिए? क्यों लिए? नहीं बताओ भैया, भगवान मछली क्यों बने? एक बार जलचर जीवों ने भगवान से कहा, जल में रहने वालों को जलचर कहते हैं, थल में रहने वालों को थलचर कहते हैं, और नभचर आकाश में उड़ने वालों को नभचर कहते हैं। तो जलचर जीवों ने भगवान से कहा कि प्रभु आप तो मनुष्यों के हैं, मनुष्य बनते हो आप बार बार, कभी राम कभी कृष्ण, हमारे थोड़ी हो आप। तब भगवान ने उन जल के जीवों के कल्याण के लिए भगवान मत्स्य बन करके आए कि जलचर को ये लगे कि भगवान हमारे भी हैं। तो जलचर बन के आए उनके लिए। कछुआ बन गए, कच्छप, मत्स्य। इसलिए अपने घर में कछुआ रखना शुभ होता है। कछुआ, आप धातु का कछुआ भी रख सकते हैं। कुछ लोग अपने घर में मछली भी पालते हैं, मतलब बना लेते हैं पानी का एक सिस्टम और उसमें मछली डाल देते हैं, कछुआ भी रहता है। मछली होना, कछुआ होना वास्तु के हिसाब से ये शुभ माने जाते हैं। मछली चांदी की भी आप खरीद सकते हैं, धातु की भी खरीद सकते हैं, अष्ट धातु की। और अपने मंदिर में मत्स्य और कच्छप रखना चाहिए, इससे शुभ होता है। मछली पूजने की चीज है, खाने की चीज नहीं। तो भगवान के ये अवतार हैं। भगवान का एक अवतार है। एक बार स्त्रियां नाराज हो गई भगवान से, बोली कि प्रभु आप तो पुरुष ही पुरुष बनते हो, हमारा दर्द क्या जानो। भगवान बोले आओ तुम्हारा भी रूप बनाते हैं। तब भगवान स्त्री बन गए। उस स्त्री का नाम क्या था? उन स्त्री का नाम था मोहिनी। क्या नाम था? भगवान ने मोहिनी अवतार लिया और क्या बन गए? स्त्री बन गए भगवान। और स्त्री बन के स्त्रियों को प्रसन्न किया। स्त्रियों को ये न लगे कि भगवान हमारे नहीं, भगवान सबके हैं, सबके लिए अवतार लेते हैं। कोई ये ना कहे कि ये हमारे नहीं। बात समझ में आई? इसलिए भगवान को अपना कहो, अपना मानो। और भगवान, इसलिए स्त्री में भी ईश्वर का दर्शन करना चाहिए। इसलिए स्त्री के अंदर शक्ति होती है मोहिनी शक्ति। इसलिए स्त्रियां सबको मोहित कर लेती हैं। बोलो हाँ। स्त्रियों में कौन सी ताकत होती है? पुरुष में बल होता है, स्त्रियों में भी पुरुषों से ज्यादा बल होता है। हाँ या ना? स्त्रियां, अच्छा बताओ, पुरुष बलवान है कि स्त्री? दोनों की लड़ाई होगी, कौन जीतेगा? बोलो कौन जी? आपके यहां लड़ाई होती कौन जीतता भैया? हाँ, नहीं, पति पत्नी में लड़ाई होती है तो आप जीतते हो? मैया आप जीतती हो?
वो सरेंडर हो जाते हैं, आप नहीं होती हो। स्त्री से जीत ही नहीं सकते, इसलिए समझदार पुरुष वही है जो पंगा ही ना ले स्त्री से। जीतोगी नहीं, हाँ तुम जीतोगी नहीं, लड़ लो। इसलिए समझदारी है पंगा लेने का नहीं है, चुप रहने का। तू ही बोल। इसलिए स्त्री कौन है? भगवान का स्वरूप, मोहिनी। इसलिए स्त्री मोहित करती है। वह स्त्री अच्छी है जो अपने पति को मोहित करके रखे, और जो स्त्री पड़ोसी को मोहित करे वो दुष्ट है। इसलिए मोहित किसे करना है? केवल पति को। इसलिए श्रृंगार किसके लिए? हाँ, लेकिन आजकल उल्टा है, पति के सामने श्रृंगार ही नहीं, और बाहर जाना हो तो देखो आपका रूप, आपकी सुंदरता आपके पति के लिए है। यदि संसार आपकी सुंदरता पर मोहित हो रहा है तो यह माता सीता श्रृंगार करती हैं किसके लिए? पति के लिए। अनसुईया जी श्रृंगार करती हैं किसके लिए? पति के लिए। राधा रानी श्रृंगार करती हैं किसके लिए? क्या राधा रानी का श्रृंगार किसी और के लिए है? क्या सीता माता का श्रृंगार किसी और के लिए है? ऐसे आपको भी यही भाव रखना है कि हमारा श्रृंगार भी किसी और के लिए ना हो। यही धर्म है। यदि आप धर्म से चलो तो धर्म ये है, वरना फिर अधर्म से चलना है तो फिर सबको मोहित करो। तो भगवान के 24 अवतार हुए। 24 अवतारों में राम और कृष्ण अवतार विशेष हैं। अब देखो, वासुदेव परा वेदा, वासुदेव परा मखा, वासुदेव परा योगा, वासुदेव परा क्रिया। कृष्ण ही सब कुछ है, कृष्ण में ही सब कुछ समाया हुआ है। इसलिए भगवान कृष्ण का आश्रय लेना चाहिए। एक बार नारद जी आत्मकथा बताते हैं। एक बार नारद जी वेद व्यास जी के पास गए और कहने लगे कि व्यास जी आप उदास क्यों बैठे हैं? तो व्यास जी ने कहा कि देखो मैंने 17 पुराण लिख डाले पर शांति नहीं मिल रही है। तब कहा कि भागवत जी की रचना कीजिए, जब भागवत की रचना करोगे शांति मिलेगी। नारद जी बोले मैं पिछले जन्म में दासी पुत्र था। अच्छा, नारद जी पहले जन्म में क्या थे? जरा ध्यान से सुनिएगा। नारद जी पिछले जन्म में इनकी माता घर में बर्तन धोने का काम करती थी। नारद जी की माता। एक दिन क्या हुआ कि संत आए, नारद जी ने खूब संतों की सेवा की। तो नारद जी संतों से बोले कि गुरुदेव हमें भी कोई मंत्र दे दो। तो संतों ने मंत्र दे दिया। अब वो मंत्र सुन करके नारद जी उस मंत्र का जाप करने लगे। संत जाने लगे तो पीछे पीछे नारद जी भी जाने लगे। तो माता ने रोक लिया नारद जी की कि बेटा तुम चले जाओगे तो हमारा बुढ़ापे का सहारा कौन बनेगा? तो रोक लिया माता ने। नारद जी बड़े परेशान हो गए कि देखो माता के चक्कर में मुझे रुकना पड़ा। एक दिन माता को सांप ने डस लिया। नारद जी की माता जी का देहांत हो गया, मृत्यु हो गई। तब नारद जी ने माता का अंतिम संस्कार किया, सारी विधि की, और नारद जी जंगल चले गए और वहां उसी मंत्र का जाप किया जो मंत्र गुरु जी ने दिया था। उस मंत्र का जाप करते करते वर्षों बीत गए, जवानी निकल गई, बुढ़ापा निकल गया, आखिरी समय आ गया। एक दिन नारद जी रोने लगे, हे भगवान हम तुम्हारी भक्ति करते करते जवानी गवाए, बुढ़ापा गवाए, तुम तो आए ही नहीं। लगता है हमारा सब भजन फालतू चला गया, आपका तो दर्शन हुआ नहीं। तब आकाशवाणी हुई
बेटा नारद, तुम्हें इस जन्म में मेरा दर्शन नहीं होगा। मेरा दर्शन करने के लिए तुम्हारे शरीर में बल नहीं है। ये शरीर जब छूटेगा तब हम तुम्हें दिव्य शरीर प्रदान करेंगे, उस शरीर से आप मेरा दर्शन कर पाओगे। अब नारद जी प्रसन्न हो गए और इंतजार करने लगे कि ये शरीर कब छूटे, कब प्रभु का दर्शन हो। और नारद जी भगवत चिंतन करने लगे, मंत्र का जाप करने लगे। शरीर छूटा तो उन्हें ब्रह्मा का पुत्र बनने का सौभाग्य मिला। नारद जी किसके पुत्र हैं? नारद जी किसके बेटे हैं? किसके मेरी मां? ब्रह्मा जी के बेटे हैं। और ब्रह्मा जी के पुत्र जब बने तो अब इन्हें भगवान का दर्शन हुआ। ये कथा ये बताती है कि हम आज जो तपस्या करेंगे, भजन करेंगे, इस भजन के प्रभाव से हमें एक दिव्य शरीर प्राप्त होगा, जिस शरीर से परमात्मा का प्रत्यक्ष दर्शन सुलभ है। क्या है कि इस शरीर से भगवान का दर्शन कैसा है? ये शरीर मिला है तपस्या के लिए। देहिनाम क्षण भंगुरः तपो दिव्यम पुत्र का येन सत्वम। ये शरीर किसके लिए मिला है? तपस्या के लिए। जब तपस्या आप इस शरीर से करोगे तो आपको भगवान इस शरीर के बाद अपना दर्शन दिव्य शरीर देंगे और आप फिर उनके सन्निकट रहोगे। भगवान का मिलना कठिन नहीं है। आप अपने शरीर को तपस्वी तो बनाओ, त्यागी तो बनाओ। नारद जी को ब्रह्मा का बेटा आज भी नारद जी हैं, विचरण करते हैं। किसके बल पर? तपस्या के बल पर। नारद जी बोले व्यास जी आप भागवत जी की रचना कीजिए। और भागवत जी की बात व्यास जी को नारद जी ने बताई। 4 श्लोकों की भागवत जी सुनाई। और भागवत जी की शुरुआत वेद व्यास जी ने कहां से की? महाभारत के युद्ध से। मैया महाभारत एक युद्ध हुआ। जैसे आज दुनिया भर में युद्ध चल रहे हैं, ऐसा ही एक जमाने में युद्ध भारत में हुआ था। सबसे बड़ा युद्ध कौन था? राम रावण का युद्ध बड़ा था कि महाभारत का युद्ध बड़ा था? जोर से मैया, कौन सा युद्ध बड़ा था? कौन सा? आप थे उस महाभारत में? कौन सा युद्ध बड़ा मेरी मां? महाभारत आपने देखा है? सुनो, राम रावण का युद्ध सबसे बड़ा था। महाभारत के युद्ध में तो कोई योद्धा ही नहीं था। अच्छा बताओ, रावण बड़ा योद्धा था कि अर्जुन, पितामह, कृपाचार्य, गुरु द्रोणाचार्य? बताओ, रावण जैसे योद्धा की बराबरी कौन सा योद्धा कर रहा था महाभारत का? जरा नाम बताओ। क्या रावण जैसा बल अर्जुन के पास था? उत्तर। क्या भीम के पास था? अरे रावण की छोड़ो, क्या मेघनाथ जैसा बलवान कोई था? उत्तर। भैया छोड़ो, कुंभकर्ण जैसा बलवान था? उत्तर बोलो। नहीं। सोचिए कि राम रावण के युद्ध में राम लड़ रहे हैं, जबकि महाभारत में तो भगवान कृष्ण लड़े ही नहीं, अर्जुन ही निपटाते रहे। हम ये नहीं कहते कि कृष्ण नहीं लड़े, ना करते हुए भी कर वही रहे थे सब। लेकिन उस युद्ध में भगवान को लगा कि कोई इतना है ही नहीं कि जिससे मुझे लड़ना पड़े, पर राम को लड़ना पड़ा। तो जरा सोचिए कि जहां भगवान खड़े हो, हनुमान जी खड़े हो, हनुमान जी भी लड़े। अब बताओ, जिस युद्ध में हनुमान जी लड़ रहे हो वो युद्ध बड़ा है। इसलिए राम रावण का युद्ध इस धरती का सबसे बड़ा युद्ध। उसके जैसा युद्ध ना कभी हुआ था ना कभी। अब आपको एक छोटी सी कहानी, छोटी सी कथा सुनाते हैं।
जो घटना घटी, सत्य जो लिखा है पुराणों में, वो सुनो। भीम भैया लंका गए क्योंकि त्रेता युग में घटना घटी राम रावण के युद्ध की। और महाभारत का युद्ध कब हुआ? द्वापर में। तो त्रेता के बाद क्या आया? द्वापर में जब महाभारत की तैयारियां चल रही थी तो भीम भैया लंका गए थे विभीषण से कहने कि चलो आप हमारे तरफ से युद्ध करो। क्योंकि जब युद्ध होता है तो एक राजा दूसरे राजा से मदद सहयोग लेता है। तो लंका के राजा हैं विभीषण। तो भीम भैया ने कहा विभीषण आप चलो और जरा हमारे उस युद्ध का दर्शन करो और आप हमारे पक्ष से। तो विभीषण जी बोले ऐसा है कि यह हमारे लेवल का युद्ध नहीं है। हमारे लेवल का युद्ध जब हमारे लेवल का है ही नहीं तो हमारे जाने का क्या फायदा है। लेवल की बातें हो तो चलें। भीम भैया को लगा क्या बात कर रहे हो, हमारे लेवल का नहीं है। अरे बहुत बड़ा युद्ध होने वाला है, आज तक ऐसा युद्ध नहीं हुआ। भीम भैया बोले, विभीषण बोले सुनो महाबली भीम, हमने राम रावण का युद्ध देखा है, उससे बड़ा नहीं हो सकता। भीम भैया बोले नहीं बड़ा है। तो अब कैसे निर्णय होए कि वो वाला बड़ा था युद्ध के ये वाला? तो भीम भैया को लेकर के विभीषण जी गए एक तालाब में। कहा जाओ तालाब में डुबकी लगाओ और ये पता करके आओ किसकी गहराई कितनी है। भीम भैया उतारे कपड़े कूद गए। अच्छा, भीम भैया को गहरी सांस रोकने का अभ्यास था। भीम भैया कई कई दिन तक पानी में रह सकते थे, दिनों तक, मिनटों और घंटों तक नहीं। ऐसे भीम भैया डूबते गए गहरे, पर उसकी कोई थाह ना पा सके। लौट कर आए, बोले भाई ये तालाब इतना गहरा पता ही नहीं। तब विभीषण जी ने कहा कि ये तालाब नहीं है, ये कुंभकर्ण का सर है जिसमें पानी भर गया है। ये कुंभकर्ण का, राम जी ने इसका सर काटा तो गिरा तो मांस तो खत्म हो गया, हड्डी का ढांचा बचा, तो उसमें पानी भर गया बारिश का, इतना भरा कि तुम पार नहीं पाए। अब सोच लो ये लोग उस समय युद्ध कर रहे थे। अब तुम बताओ कि तुम्हारे यहां कोई इतना बड़ा योद्धा है कि जिसका खोपड़ी इतनी बड़ी हो? हाथ जोड़ के भीम भैया अपने कुछ शस्त्र वस्त्र लेके आर्थिक मदद की के लो, आर्थिक सहयोग लो, जाओ। तो भीम भैया युद्ध की तैयारियां कर रहे हैं। महाभारत का युद्ध, राम रावण का युद्ध। राम कोई सामान्य नहीं है और रावण भी कोई सामान्य नहीं है। रावण को आप हल्के में ले रहे हो क्यों भैया? रावण कैसा था? हैं? रावण का एक पक्ष तो यह है कि सब लोग कहते हैं बड़ा दुष्ट था, लेकिन एक बात बताएं, रावण ने सीता मां को चुराया। ये बात थोड़ी देर के लिए किनारे कर दी जाए तो रावण में बहुत सारे गुण भी थे। क्योंकि एक अवगुण के कारण उसके सारे गुण ढक गए, लेकिन उसके बहुत गुण थे। रावण के बारे में सुनो। रावण सबसे पहले तो बहुत सुंदर था। रावण कैसा था? बहुत ही सुंदर था। जो स्त्री रावण को देखती थी वो रावण को प्राप्त करना चाहती थी। सबकी बात नहीं है, सामान्य जो दृष्टि है। रावण बहुत सुंदर था, जहां से जाता वहां की स्त्रियां रावण को देखकर मोहित हो जाती। रावण बहुत बड़ा नीतिज्ञ था। क्या था? क्या था? इसलिए राम जी ने लक्ष्मण जी से कहा था कि जाओ रावण मरने वाला है, कुछ नीति शास्त्र का ज्ञान ले लो। हाँ या ना? तो कुछ नीति रावण से ले लो, क्योंकि रावण एक महान शासक था। कैसा? रावण के राज्य में गौ हत्या नहीं होती थी। जरा सोचिए रावण का शासन कैसा था कि लंका सोने की थी, और केवल रावण का महल नहीं,
रावण के यहाँ करोड़ों लोग रहते थे, तो करोड़ों लोग जो रहते थे उनके यहाँ भी संपन्नता थी। मतलब लंका पूरा एक देश मान लो, लंका जो देश है वो संपन्न था। क्यों? क्योंकि रावण की अर्थनीति अच्छी थी, राजनीति अच्छी थी। रावण बहुत बड़ा पावरफुल था, देवता भी थर थर कांपते थे। सिंहासन के नीचे तो शनि महाराज को रखा था। रावण देवता हाथ जोड़े खड़े रहते, रावण एक बार देख लेता तो देवता थर थर कांपने लग जाते। ये रावण का दबदबा था। शंकर जी, आप लोग सावन आता है ना तो माटी के शंकर जी बनाते हो। सावन आता था तो रावण शंकर जी को बुलाता था, बोले बाबा सावन आ गया आओ। बुलाता, शंकर जी को बिठाता और श्रृंगी लेता, अभिषेक करता, सही के शंकर जी लाता, लो बैठो। वो शंकर जी आते और शंकर जी यदि आना कहानी करे नहीं आऊंगा तो उठा के ले आता, चुपचाप बैठो हम अभिषेक करेंगे। ऐसा रावण था। ब्रह्मा जी रोज आते थे रावण के यहाँ वेद पढ़ाने। हाँ रावण चलो टाइम हो तो वेद पढ़ाऊं। ऐसा रावण, ब्रह्मा जी आते थे। 1 लाख बेटे थे रावण के। कितने बेटे थे? 1.25 लाख नाती। संपन्न रावण। कौन है ये रावण? रावण ज्योतिष का बड़ा ज्ञाता था। जब मेघनाथ का जन्म होने वाला था तो रावण ने मेघनाथ के जन्म में ग्रह नक्षत्र को ऐसे अनुकूल किया, ऐसे समय में पैदा करना चाहता था मेघनाथ को कि ये अमर हो जाए। ऐसे संयोग ग्रह नक्षत्र, ऐसी गणना में कि ये मरे ही ना, जन्म से अमर हो। तो बस सब ग्रह नक्षत्र रावण के डर के कारण सही समय पे सही जगह आके बैठ गए, पर शनि ने थोड़ा तिगड़म कर लिया। तो शनि पे गुस्सा आ गई रावण, तू नहीं खेल बिगाड़ा है, इसलिए उठाया और सिंहासन के नीचे डाल दिया। अब तू सदा मेरे नीचे रहेगा। ये रावण। इसलिए जब हनुमान जी गए थे तब शनि को वहां से आजाद किया, मुक्त किया। इसलिए जो हनुमान चालीसा का पाठ करता है, जो हनुमान जी की शरण में है, उस पर शनि का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। शनि ने तभी वरदान दिया था कि जो हनुमान जी आपने मुझे रावण के कष्ट से बचाया, अब जो आपका ध्यान करेगा, जब तक करेगा, उसे मैं कभी परेशान, मेरी दशा भी चल रही हो तो उस पर मैं कृपा ही बरसाऊंगा। इसलिए हनुमान चालीसा का पाठ नित्य करना चाहिए सबको।